हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू LICL ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। 8 जून ये नहीं होता है, 20 जून 13 जून को भी नहीं मनाया जाता है। 14 जून ऑप्शन जो दिया गया है सी नंबर, इसको भी नहीं मनाया जाता है। आपका जो आंसर है 18 जून, तो 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। इसके बारे में हम कुछ डिटेल में जान लेते हैं। गैस्ट्रोलॉजी से मतलब पाक कला से है, मीन्स भोजन बनाने की कला से है। यूनेस्को ने 2019 में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की लिस्ट जारी की थी, जिसमें भारत के 2 शहरों, पहला मुंबई, दूसरा हैदराबाद को गैस्ट्रोलॉजी के लिए नामित किया गया था। देखिए, जो उस ऑप्शन में 8 जून दिया गया था, तो 8 जून को विश्व महा और ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। वहीं नेक्स्ट जो दिया गया था 14 जून, तो 14 जून के बारे में हम आपको बता दें, 14 जून को चाइल्ड लेबर डे और ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। देखिए, 2020 की जो ब्लड डोनर डे की थीम है वो सेव ब्लड सेव लाइफ। 13 जून जो ऑप्शन दिया गया था, तो 13 जून को रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर आपके 4 दिए गए हैं। देखिए, स्टार्टिंग करते हैं, जो आपका डी ऑप्शन है मिजोरम, ये नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन है मणिपुर, तो ये भी नहीं है। बी है ऑप्शन आपका बिहार, ये भी नहीं है। ए ऑप्शन जो है उड़ीसा, ये जो राजा पर्व है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। राजा पर्व उड़ीसा राज्य में मनाया गया। इस पर्व में 3 दिन धरती माता की पूजा की जाती है। इसमें 3 दिन तक खुदाई बोबाई सारे काम रोक दिए जाते हैं। उड़ीसा जो है उसकी जो सीमा है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ मिलती है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में शारजाह ऑनलाइन राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आंसर यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं। जो आपका डी है विश्वनाथन आनंद, सी ऑप्शन है रौनक साधवानी, बी ऑप्शन है पैंताला हरिकृष्ण, ए ऑप्शन है मामेदिरो ने। तो आंसर आपका यही सही होगा। जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। मामेदिरो अजरबैजान के रहने वाले हैं। इन्होंने पैंताला हरिकृष्ण को हराया है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, करेंसी है अजरबैजानी अलहर। रौनक साधवानी जो हैं वो 65वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और ये नागपुर से हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागपुर को संतरा नगरी भी कहा जाता है। और जो लास्ट ऑप्शन था आनंद विश्वनाथन, तो ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। साथ ही ये राजीव गांधी पुरस्कार के पहले विजेता भी हैं। हाल ही में इनके द्वारा एक किताब भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है मास्टरमाइंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसमें आपको मछली की न्यू प्रजाति के बारे में बताना है। तो आंसर देखते हैं। आंसर जो है आपका डी असम, सी है आपका मिजोरम, बी है मणिपुर, ए है अरुणाचल प्रदेश। तो सही जो आंसर है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा देश चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा? तो पहला होगा आपका ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन है आपका चाइना, तीसरा ऑप्शन है जापान, चौथा ऑप्शन है आपका बहरीन। तो जो सही आंसर है वो होगा आपका बहरीन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में BCCI के लोकपाल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो आंसर आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिनाकी चंद्र घोष ये नहीं है आपका आंसर।
अगला है आपका डी, तो ये भी आंसर नहीं है। सी है आपका नरेंद्र बत्रा, ये भी आंसर नहीं है आपका। आंसर सही होगा जस्टिस डी के जैन। इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। डी के जैन की नियुक्ति फरवरी 2019 में बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में की गई थी। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया इसका फुल फॉर्म है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली। ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। सौरव गांगुली को टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर भी चुना गया है। गुडविल एम्बेसडर मीन्स ब्रांड एम्बेसडर। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने सैन्य परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है? तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। देखिए, जो भी सही आंसर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आपका जो पहला दिया गया है ए नंबर पे मध्य प्रदेश, बी है आपका छत्तीसगढ़, सी है उत्तराखंड, डी है उत्तर प्रदेश। तो ये आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। देखिए, जो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन है, उसमें भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत, बी ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, सी ऑप्शन है आपका जितेंद्र सिंह और डी ऑप्शन है आपका अमित शाह। तो जो सही आंसर है आपका वो है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो है वो कार्मिक मंत्रालय के मंत्री हैं। ये जो ऐप है ये कुल 14 भाषाओं में संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हो गया है, उनका नाम है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। जो आपका बी ऑप्शन है वो नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा राजमोहन बोहरा, ये आपका सही आंसर है। ये इनका जो निधन हुआ है वो कोविड-19 के कारण हुआ है, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? इसको हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 जून, 17 जून, 18 जून एंड लास्ट है आपका 20 जून। तो ये आंसर है इसका। देखते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। ऐसे लोग जो किसी कंडीशंस की वजह से अपनी जगह और अपनी पहचान छोड़ देते हैं उन्हें शरणार्थी कहते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस शरणार्थियों के समाज में योगदान को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी जो थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं